मेरा नाम बाबर है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि जर्मनी सबसे अच्छा मुल्क क्यों है फॉर द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। सारी बात आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखें। और मेरा आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को काइंडली शेयर करें जो लोग जर्मनी आना चाहते हैं, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज वेल। तो हम बात करते हैं जर्मनी क्यों अच्छा है। देखिए, आप स्टडी वीज़ा पे अगर आते हैं, 16 इयर्स की एजुकेशन आपके पास पाकिस्तान में है, मास्टर्स प्रोग्राम के लिए मैं रेकमेंड करूंगा जर्मनी जो है वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बिकॉज एजुकेशन इज स्टिल फ्री, almost free in the public universities. In the private universities, the tuition fees is very high, but I don't recommend. I recommend to just go in the public university, which is very almost free. You don't need to pay any tuition fees, and that is the big relief. But if you go in Sweden and you have to pay a high tuition fees, that is very very high, and I don't even just recommend you to go to Sweden, even UK. And that's why the Germany is one of the best country right now. The education is free for the non-EU student and international students can come here and study in these top class universities. The Germany is well known by the engineering. अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तो जर्मनी इज़ वेल नोन एंड दे हैव अ वेरी गुड यूनिवर्सिटीज़ देयर। अगर आप बात करें बड़ी बड़ी गाड़ियों की, अगर हम बात करते हैं BMW है, ऑडी है, पोर्श गाड़ी है, मर्सिडीज़ है, ये ऑल जर्मन कार्स हैं। जर्मनी इस गाड़ियों के मैन्युफैक्चर की वजह से जाना जाता है। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग पीपल एंड जर्मनी इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी इन द वर्ल्ड एंड लार्जेस्ट इकॉनमी इन यूरोप। सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर। बट वन थिंग जो आती है, एक स्टूडेंट आता है, कहता है यार मैं आ जाऊँगा, मेरा एडमिशन अगर हो जाता है मास्टर्स प्रोग्राम, पाकिस्तान से सोच रहा है कि एडमिशन, बट ब्लॉक अमाउंट इज़ अनदर चैलेंज। अब मुझे बताएं, आप स्वीडन जाओगे, बैंक स्टेटमेंट उधर भी दिखाओगे ना, इधर ब्लॉक अमाउंट कर रहे हो, उधर आप फीस दे रहे हो, और यहाँ पे आप फीस कुछ नहीं दे रहे, और वो पैसे आपके ही होंगे, ब्लॉक अमाउंट आपके नाम के पैसे। जब इधर आओगे तो आप हर महीने पैसे जो हैं विड्रॉ कर सकते हो, वो आपका ही अकाउंट होगा। दैट इज़ द फर्स्ट बेस्ट थिंग इन जर्मनी जो मुझे पसंद है। अब लोगों को पता नहीं है। स्वीडन चले जाओगे, सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस नहीं है, माइग्रेशन वर्कत आपके पीछे पड़ जाएगी और आपका वीज़ा रिवोक भी हो सकता है। जर्मनी में ऐसा कोई सीन नहीं है, आपको वीज़ा मिलेगा। आप यहाँ पे, आपकी डिग्री 2 साल में ख़त्म नहीं है, 3 साल में करो, इसको आराम से करो, आपको टाइम मिलेगा। उसमें जर्मन लैंग्वेज सीखो, और जर्मन लैंग्वेज एक लैंग्वेज इज़ अ बैरियर पूरे यूरोप में, नॉट इन जर्मनी। स्वीडन में भी है, फ्रांस में भी है, इटली में भी है, बट जर्मनी में लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम बिल्कुल है, मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। बट अगर आप आईटी से रिलेटेड ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर या नेटवर्क इंजीनियर, तो फिर चांसेस हैं कि आपको कुछ अमेरिकन कंपनीज़ हैं, इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, वहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है। सिर्फ आईटी वालों की बात, नॉन आईटी वालों की बात नहीं कर रहा। अब नॉन आईटी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या आपने ACCA ये किया हुआ है, लॉयर या आपकी है, तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप जर्मन एटलीस्ट B1 और B2 मिनिमम इतना तो करें। अगर C1 कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, बट B2 कर लें वो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान से B1 ज़रूर करके आएँ, ये आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप्स बता रहा हूँ। अब अप्लाई कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेट एडमिशन। अगर आप स्टूडेंट आना चाह रहे हो, ठीक है, यू हैव टू गेट एडमिशन इन द पब्लिक यूनिवर्सिटी। डोंट कम ऑन अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, कम ऑन अ पब्लिक यूनिवर्सिटी बिकॉज एजुकेशन ऑलमोस्ट फ्री, and once you get admission then you can apply for the student visa. And for the student visa, if you are living in Pakistan, you have to get the appointment first from the embassy, which is very challenging, but you have to wait with the patience, and then you can just talk to your university that there's a problem with with your appointment, and could you please defer my program for the next session. That's up to you how you can coordinate and just communicate with the university. It's up to you. अब जो नेक्स्ट बात आती है कि अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आप कैसे आ सकते, कैसे अप्लाई करते हैं। मैंने बहुत सी वीडियो बनाई है, मैं लिंक जो है इसका डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पे आप अप्लाई कैसे करना है, अपॉइंटमेंट कैसे अप्लाई करनी है, खुद अप्लाई करनी है जब मैंने वैसे की, वो भी मैं शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो अपॉर्चुनिटी कार्ड की रिक्वायरमेंट ये है कि 16 ईयर्स की एजुकेशन आपके पास है, और आपके पास डिग्री अगर आपकी रिकगनाइज है तो फिर तो आपको 6 पॉइंट नहीं करने। अगर आपकी डिग्री रिकगनाइज नहीं है जर्मनी में,
तो फिर आपको 6 पॉइंट करने होंगे। वो सारे पॉइंट जो हैं वो पूरी वेबसाइट पे मैंने यहाँ पे इस वेबसाइट पे शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लेना। इसमें आपको जर्मन लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको जर्मन लैंग्वेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी डिग्री रिकगनाइज है, आप यहाँ की आईटी के स्पेशली अगर आ रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियर में आ रहे हैं, अगर आपकी डिग्री क्वालिफाइड हाई क्वालिफाइड में है, बैचलर पाकिस्तान से अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, कॉमसेट से किया है या फास्ट से किया है या यूईटी से किया है, तो देन यू हैव अ चांस, यू कैन कम हियर अप्लाई देयर। ब्लॉक अमाउंट इज अनदर चैलेंज, बट मैंने वही बात की है कि ब्लॉक अमाउंट इट्स योर मनी, आपके नाम के इनके बैंक में पड़ा, तो वो सबूत चाहते हैं कि आप इधर आ रहे हो, क्या लिविंग कॉस्ट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात आपको बताऊँ, अपॉर्चुनिटी कार्ड में आप 20 घंटे काम भी कर सकते हैं। 20 आवर्स यू आर अलाउड टू वर्क पर वीक। वीकली आप 20 घंटे आपने काम किए। आप स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा पे जाओगे, आप काम नहीं कर सकते, आपको यू आर नॉट अलाउ, यू हैव टू फाइंड अ जॉब। इधर भी आप फाइंड जॉब है, बट आप वीकली काम भी कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। और एक सबसे अच्छा पॉइंट जर्मनी का आपको बात बताऊँ, जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट भी ओपन हो जाएगा जब आपके पास वीज़ा होगा ना 1 साल का, क्योंकि 1 साल का वीज़ा आपके पास टाइम होता है, बहुत टाइम होता है। उसमें 20 घंटे काम करो, साथ साथ जर्मन लैंग्वेज भी सीखो, और अपनी अगर आपको कोई चांस नज़र ना आए, अगर आपको फील्ड में जॉब ना भी मिले, तो एक्सटेंड भी है। और सबसे अच्छी एक और बात, इतनी अच्छाई हैं इसमें, इतनी अच्छाई आपको क्या बताऊं, कि जर्मनी के अपॉर्चुनिटी कार्ड पे आप फैमिली के साथ भी आ सकते हैं। मतलब फैमिली के साथ भी, मगर उसकी फिर ब्लॉक अमाउंट की अमाउंट भी बढ़ जाएगी, तो आप फैमिली के साथ ही आ सकते हैं, बीवी बच्चों के साथ भी आ सकते हैं, बट स्वीडन के जॉब सीकर वीज़ा पे आप नहीं आ सकते। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। टिल देन, खुदा हाफिज़।